हमारी पृथ्वी वह लोक है जहां हम जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं और सुख या दुख का अनुभव करते हैं। ये केवल हमारी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभिक पड़ाव है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के पार हमारे चारों ओर एक विशाल और अनंत ब्रह्मांड फैला हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित यह ब्रह्मांड अनेक लोकों, अदृश्य शक्तियों और आत्माओं की यात्रा से भरा हुआ है। शास्त्रों में ब्रह्मांड का रहस्य सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है, बल्कि कहा गया है कि संपूर्ण सृष्टि 14 लोकों में विभाजित है। 7 ऊपर के लोक जिन्हें ऊर्ध्व लोक कहा जाता है और 7 नीचे के लोक जिन्हें अधोलोक कहा जाता है। इन लोकों में देवताओं के दिव्य लोक भी हैं, ऋषि मुनियों की तपोभूमियां भी, मनुष्यों के कर्मों का क्षेत्र भी और असुरों के निवास स्थान भी। आज हम जानेंगे उन 14 लोकों के बारे में जहां हर लोक अपने भीतर छुपाए हैं एक अलग दुनिया, एक अलग सत्य। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊर्ध्व लोकों की, जिनमें पृथ्वी लोक और उससे ऊपर के दिव्य लोक आते हैं। ऊर्ध्व लोकों में सबसे पहला लोक है भूलोक, जिसे हम पृथ्वी लोक कहते हैं। इसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। इसे कर्म भूमि भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ प्रत्येक प्राणी अपने कर्म करता है और उसे अपने कर्मों के अनुसार ही जीवन प्राप्त होता है। और यही लोक सुख और दुख के अनुभव का केंद्र भी है। पृथ्वी लोक हमारी आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम और अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि यहीं से हमारी आगे की गति निर्धारित होती है। पृथ्वी लोक के ऊपर स्थित दूसरा लोक है भुवर लोक। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच का अंतरिक्ष है, जहां ग्रह, तारे और अन्य आकाशीय पिंड स्थित हैं। पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले इसी लोक में आती है। यहाँ विभिन्न प्रकार की आत्माएं और अदृश्य शक्तियां निवास करती हैं, जैसे यक्ष, गंधर्व और प्रेत। इसे सूक्ष्म लोक भी कहा जाता है, जहां आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा देखती है और अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार होती है। भुवर लोक के ऊपर स्थित तीसरा लोक है स्वर्लोक, जिसे हम स्वर्ग लोक के नाम से भी जानते हैं। यही देवताओं का दिव्य निवास स्थान है, जहां इंद्रदेव अपने नगर अमरावती में रहते हैं। यहाँ देवताओं और पुण्यात्माओं का निवास होता है। पुण्य कर्म करने वाले यहीं आकर अपने सत्कर्मों का फल भोगते हैं। यह लोक दिव्य सुख सुविधाओं से भरा हुआ है। यहाँ अप्सराएं, कामधेनु और कल्पतरु जैसी दिव्य वस्तुएं असीमित आनंद प्रदान करती हैं। लेकिन यह निवास स्थायी नहीं है। जब पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाता है, तो आत्मा को फिर से धरती पर जन्म लेना पड़ता है। स्वर्लोक के ऊपर स्थित लोक है महरलोक। ये लोक भृगु और मार्कंडेय जैसे महान ऋषियों और मुनियों का निवास स्थान है। ये लोक इतना पवित्र है कि महाप्रलय के समय जब नीचे के तीनों लोक भू, भूवर और स्वर्ग लोक प्रलय की अग्नि से नष्ट हो जाते हैं, तब भी यह लोक सुरक्षित रहता है। महरलोक में निवास करने वाले ऋषि अपनी तपस्या और शक्ति के बल पर जन्म मरण के बंधन से मुक्त रहते हैं। वे प्रलय काल में जनलोक में चले जाते हैं और सृष्टि के पुनः आरंभ तक वहीं निवास करते हैं। ऊर्ध्व लोकों में 5वां लोक है जनलोक। ये वही लोक है जहां ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार आदि निवास करते हैं। इस लोक में रहने वाली आत्माएं ज्ञान की उच्चतम अवस्था में होती हैं और भौतिक इच्छाओं का उनके लिए कोई महत्व नहीं होता। यही वह स्थान है जहां से ब्रह्मांड का दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। जो आत्माएं मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होती हैं, वे यहाँ विचरण करती हैं। यहाँ केवल आत्मिक चेतना ही प्रधान है, जिसे कोई भी भौतिक ऊर्जा प्रभावित नहीं कर सकती। जन लोक के ऊपर स्थित है तप लोक। इस लोक में उन आत्माओं का निवास होता है जो तपस्या और घोर साधना के बाद यहाँ पहुंचती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां केवल आध्यात्मिक ऊर्जा ही है और जहां आत्माएं केवल तप में लीन रहती हैं। यहाँ कोई भौतिक सुख या दुख नहीं होता, सिर्फ आत्मिक शांति और ध्यान होता। इसे तपस्वियों का अंतिम विश्राम स्थल भी कहा जा सकता है, जहां से आत्मा परम सत्य और ब्रह्म ज्ञान के और निकट पहुंचती है। ऊर्ध्व लोकों में 7वां और सर्वोच्च लोक है सत्य लोक, जिसे ब्रह्म लोक भी कहा जाता है। यह भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान है। यह मोक्ष का अंतिम द्वार है, जहां पहुंचने पर आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्म में विलीन हो जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार इस लोक में प्रवेश करने वाली आत्माएं कभी वापस नहीं आती और वे परम सत्य को प्राप्त कर लेती हैं। अब बात करते हैं अधोलोकों की, जो पृथ्वी के नीचे स्थित हैं और जहां असुरों,
और अन्य जीवात्माओं का निवास माना जाता है। पहला अधोलोक है अतल, जहां मायावी मय दानव का पुत्र बल शासन करता है। इस लोक में एक जादुई शक्ति है जो यहाँ की महिलाओं को बहुत आकर्षक बनाती है। यह शक्ति यहाँ के पुरुषों को कामुक सुख प्रदान करती है, जिससे वे हमेशा इस माया में लिप्त रहते हैं। यहाँ के लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, लेकिन यह सभी सुख केवल एक भ्रम और माया के रूप में होते हैं। अधोलोकों में दूसरा लोक है वितल। इस लोक के स्वामी भगवान शिव हैं, जो हाटकेश्वर रूप में अपनी गणों के साथ यहाँ निवास करते हैं। यहाँ हाटका नाम की एक नदी है, जिसके जल से आग उत्पन्न होती है। इसी नदी में बहने वाले सोने के कारण यहाँ के निवासी धनवान और समृद्ध हैं। इस लोक के लोग हमेशा शिव की पूजा में लीन रहते हैं, लेकिन वे माया और भोग विलास से मुक्त नहीं हो पाते। वितल लोक के नीचे स्थित है तीसरा अधोलोक सुतल। यह लोक दैत्यराज बलि का है, जिनकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। वामन अवतार की कथा के अनुसार बलि की दानवीरता और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें सुतल लोक का राजा बना दिया। उन्होंने यह भी वचन दिया कि वे स्वयं सुतल लोक की रक्षा करेंगे। यह एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध लोक है, जिसे स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ माना गया है। राजा बलि के पुण्य के कारण यहाँ के निवासी शांत और सुखी जीवन जीते हैं। अधोलोकों में चौथा लोक है तलातल। इस लोक का शासक मयासुर है, जो भगवान शिव का एक महान भक्त भी है। वह एक महान मायावी और जादूगर है, जिसने अपने लोक को कई मायावी शक्तियों से सुरक्षित रखा है। यह लोक अपने काले जादू और रहस्यमयी शक्तियों के लिए जाना जाता है। यहाँ रहने वाली आत्माएं भौतिक सुखों और मायावी शक्तियों के कारण अंधेरे में रहती हैं। पांचवां अधोलोक का नाम है महातल। यह लोक बड़े बड़े सर्पों का निवास स्थान है, जिनमें से कुछ के कई सिर होते हैं, जैसे कद्रु के पुत्र कुहक, तक्षक, कालय और सुषेण। ये सर्प अपनी अद्भुत शक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं और अक्सर देवताओं से भी टकराते रहते हैं। यह लोक अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, जहाँ की आत्माएं अक्सर क्रोध और प्रतिशोध से भरी रहती हैं। महातल के नीचे स्थित छठा अधोलोक है रसातल। इस लोक में दैत्य और दानव निवास करते हैं, जो स्वर्ग के देवताओं से युद्ध करते रहते हैं। यहाँ की आत्माएं स्वार्थी और आक्रामक होती हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती रहती हैं। इस लोक में क्रूरता और हिंसा का बोलबाला है। यहाँ के निवासी बलवान तो हैं, लेकिन वे हमेशा असुरों के राजाओं की अधीनता में रहते हैं। अधोलोकों में सबसे निचला और अंतिम लोक है पाताल लोक, जिसे नागलोक भी कहा जाता है। यहाँ नागराज वासुकी का शासन है। ये लोक बहुत ही खूबसूरत शहरों और महलों से भरा हुआ है, जो हीरे जवाहरात से बने हैं। हालांकि यहाँ कोई सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, फिर भी यह लोक अपने आप में चमकता रहता है। इस लोक की हवा में जहर और अंधकार व्याप्त है, जिससे यह सामान्य प्राणियों के लिए अत्यंत खतरनाक माना जाता है। ये थे हमारे शास्त्रों और पुराणों में वर्णित 7 ऊर्ध्वलोक और 7 अधोलोक। ऊर्ध्वलोकों में आत्मा की उन्नति और दिव्यता का मार्ग है, तो अधोलोकों में हमारे कर्मों और इच्छाओं के परिणामों का प्रतिबिंब। ये लोक हमें यह सिखाते हैं कि हमारे कर्म, हमारी साधना और हमारी चेतना हमारी यात्रा को किस दिशा में ले जाती है। जैसे हम भौतिक और आध्यात्मिक अनुभवों से गुजरते हैं, वैसे ही ये लोक हमारे जीवन और मोक्ष की यात्रा में मार्गदर्शन करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।